वाह जिंदगी के टाइटल स्पॉन्सर है एसेंस ग्रुप इन एसोसिएशन विद प्रीतम, गोल्ड स्पॉन्सर जेके मसाले। एसेंस प्रेजेंट्स देश दुनिया के जैन धुरंधर सीरीज में लगातार अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे जैन धुरंधरों का छोटा सा परिचय आपसे कराया जा रहा है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस सीरीज में उन्हें ही शामिल किया गया है जिन पर वाह जिंदगी ने फिल्म बनाकर जैन रत्न के रूप में प्रस्तुत किया। आज पार्ट 6 का क्षेत्र है परोपकार और सामाजिक कार्य, जिसके अंतर्गत आप मिलेंगे 15 जैन धुरंधरों से। तो चलिए देखते हैं एसेंस प्रेजेंट्स देश दुनिया के जैन धुरंधर भाग 6। यहां दी गई क्रम संख्या केवल प्रस्तुति का एक क्रम है। नंबर 15, संजीव संखला, पशु पक्षी रक्षक, जयपुर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी संजीव जी ने मार्शल आर्ट और रेसिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है घायल और असहाय पशु पक्षियों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव। अपनी स्वयं की एम्बुलेंस, समर्पित टीम और व्यक्तिगत संसाधनों के माध्यम से वे अब तक हजारों बेजुबान प्राणियों का जीवन बचा चुके हैं। आप जानवरों को मरने से बचाते हैं, ये क्या है? आप क्या करते हैं? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घायल हो, बीमार हो, हाईवेज पे हो, तो मेरे पास एक पूरी अपनी एक टीम है। इमीडिएटली मिनिमम 2 जने जाते हैं, ट्रीटमेंट वहाँ होता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है कि भाई इसको शेल्टर में हमको ले जाना है, इसकी क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसको शेल्टर पे शिफ्ट करते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि बिल्ली, कुत्ते कुएं में गिरे हुए हैं गांव में। सकरात के टाइम पे जो पतंगे कट जाती है तो उसके सद्दे मंजे जो डोर जो है वो पेड़ों के टॉप पे रह जाती है, और टॉप पे इतनी पतली ब्रांचेस होती है कि आप चढ़ तो सकते ही नहीं है। उसके लिए भी एक इक्विपमेंट मैंने बनाया हुआ था। इसके साथ ही संजीव जी सेफ ड्राइविंग अभियान के जरिए सड़क सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। नंबर 14, धर्मेंद्र शाह, संस्थापक, मिशन पंख, भोपाल। धर्मेंद्र जी ने मिशन पंख के माध्यम से लगभग 25,000 तोतों को पिंजरों की कैद से मुक्त कर खुले आसमान की आजादी प्रदान की है। उनकी यह अनूठी जीव दया और करुणा केवल पक्षियों की मुक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि असंख्य लोगों को भी जीव दया के लिए प्रेरित किया है। क्या है आपका पंख मिशन? सर, मिशन पंख कोई भी कहीं पैरेट देखता है तो हमको कॉल करता है, तो हम उसके घर में जाते हैं अपनी टीम के साथ। उनको जाके या तो उस पैरेट को हम लोग आज़ाद करा देते हैं या तो उस पैरेट की फिर जीवन शैली चेंज करा देते हैं। एक पैरेट जब अपना दोनों पर फैलाता है तो अप्रॉक्स 27 इंच की उसको जगह चाहिए होती है, इतनी, जब वो उड़ने के लिए मूव करता है। और हमारे देश में पिंजरे का स्टैंडर्ड साइज लगभग 18 से 20 इंच का है, और एक पैरेट लगभग 40 से 45 साल उसकी उम्र ऊपर वाले ने रखी है, और वो पिंजरे में आने के बाद बड़ी मुश्किल से 5 या 7 साल जी पाता है। उनको एक बड़ा पिंजरा उस फैमिली को अरेंज करके दे देते हैं, उनको एक डाइट चार्ट दे देते हैं और बोलते हैं उस पैरेट को आप खोलना चालू कीजिए और आगे चल के इसकी ज़िंदगी धीरे धीरे आसान हो जाएगी। इसी प्रेरणादायी अभियान के लिए उन्हें 50 से अधिक विश्व रिकॉर्ड प्राप्त हुए। यह केवल पंखों को उड़ान देने की कहानी नहीं, बल्कि संवेदनाओं और आत्मिक स्वतंत्रता का संदेश देने वाली एक मिसाल है। नंबर 13, महेश जैन, सोशल वर्कर, भोपाल। महेश जी, जिन्होंने एक छोटी सी घटना से प्रेरणा लेकर करोड़ों का व्यवसाय छोड़ दिया और पिछले 30 वर्षों से धार्मिक आयोजनों में लोगों के चप्पल जूते निःशुल्क संभालने का सेवा कार्य कर रहे हैं। आप पिछले 30 सालों से ये सेवा दे रहे हैं, तो आपके मन में ये भाव कैसे आए? 98 में सागर में चौमासा हुआ था। एक दिन गुरुजी के सामने बैठे हुए थे, तब हमने देखा तो 2 लोग दर्शन करने आए। जूते उनने बाहर उतारे, जहाँ उनका कमंडल रखा था वहीं उनने मोजे से हाथ पहुँचे, वहीं मोजे फेंके और दर्शन किए, नमोस्तु किया और वापस। हमने कहा यार मोजे से हाथ पहुँचे हैं, इनने तो हाथ भी नहीं धोए और दर्शन किए गुरु के। चलो कोई बात नहीं, अपन कल से जूते रखने का काम शुरू करेंगे और जूते और मोजे वहीं नीचे अपन दरवाजे के बाहर बैठेंगे। कोई भी आएगा, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा आदमी हो, अपन उसको गेट पे ही रोक देंगे। तो जूते मोजे यहीं उतारो, बाल्टी में पानी भर के रखेंगे, हाथ धो फिर जाओ। प्रायः धन दौलत कमाने के लिए व्यक्ति अपना जीवन तक न्यौछावर कर देता है, पर सेवा के लिए अपने जमे जमाए
उद्योग को छोड़ देने का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। नंबर 12, संतोष सेठी जैन, संस्थापक न्यासी, सिद्धायतन, कोलकाता। संतोष जी ने रोटी ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन व्हील जैसी अनोखी सेवाओं से अनुकरणीय कार्य किया है। आपने रोटी ऑन व्हील शुरू किया, आपने एजुकेशन ऑन व्हील शुरू किया, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? रोटी ऑन व्हील अपने आप में एक नया कंसेप्ट है। इसमें एक व्हीकल पूरी इक्विप्ड रहती है जिसमें सब रोटी बनाने की मशीन लगी रहती है और हम करीब 1 घंटे में 800 से ज़्यादा फुलके बना लेते हैं संतोष ललिता जैन फाउंडेशन में। इसके अंतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों में जाकर हर व्हीकल के माध्यम से हम करीब 700 से 800 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। सम्मेद शिखर जी के आसपास में एजुकेशन ऑन व्हील के माध्यम से हमारी बसें विभिन्न ग्रामों में जाती है। प्रतिदिन हम 5 से 6 गांव कवर करते हैं और हमने IIT बॉम्बे से करिकुलम लिया है और बच्चे ऑनलाइन IIT बॉम्बे का एग्जाम देते हैं। श्री सम्मेद शिखर जी में तीर्थ यात्रियों के लिए सिद्धायतन जैसा आधुनिक आवास बनवाकर तीर्थ सेवा को नया आयाम दिया। नंबर 11, ललित जैन, सोशल वर्कर, अहमदाबाद के बड़े उद्योगपति पिछले करीब 15 सालों से उद्योग व्यवसाय छोड़ भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के प्रति समर्पित। इस संस्था की कई शाखाओं द्वारा करीब 24 लाख विकलांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। ललित जी के नेतृत्व में अहमदाबाद शाखा अद्भुत कार्य कर रही है। 53-52 साल की उम्र में आप उद्योग व्यवसाय को छोड़कर सामाजिक काम में लग गए। संकेश्वर दादा की कृपा से मेरी हैबिट ऐसी हो गई, सुबह उठता हूँ, हॉस्पिटल ही दिखते हैं मेरे को, गरीब लोगों की कैसे मदद कर सकूँ ऐसा, और डॉक्टरों से कोऑर्डिनेट करके उसका इलाज कराना। तो आप क्या क्या सामाजिक काम करते हैं? मैं सामाजिक कार्य में मेनली जयपुर फोर्ट में कार्य करता हूँ, प्लस जनरल हॉस्पिटलों में जाता हूँ, वहाँ गरीबों की मदद करता हूँ। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के अलावा कई अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हैं। व्यक्तिगत रूप से भी ललित जी कई तरह के परोपकारी कार्यों से जुड़े हैं। नंबर 10, भरत मोदी, चेयरमैन, मधुमिलन इंडस्ट्रीज, इंदौर। सौम्य और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी भरत मोदी ने जहां उद्योग और व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की, वहीं समाज, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके नानाजी सर सेठ स्वर्गीय हुकुमचंद कासलीवाल देश के अग्रणी उद्योगपतियों में गिने जाते थे। भरत जी, आज आप इस मुकाम तक पहुंचे, अपनी सफलता का श्रेय आप किससे देंगे? मेरी सफलता का श्रेय मेरी माँ को जाता है, जिसने मुझे बचपन में संघर्ष करना सिखाया। मेरे 4 रुपये रोज में हथौड़ा चलाता था और बिरंजी बनाता था। उस माँ के बेटा हूँ मैं, जिसने वहाँ से मेरी तरक्की शुरू करी है। भरत जी ने शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक परिसरों, चिकित्सा सेवाओं और सामाजिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्यों महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवा, संस्कार और समर्पण की इस प्रेरणादायी यात्रा ने भरत कुसुम मोदी को देश के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित नामों में स्थापित किया है। नंबर 9, पदमचंद कासलीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता, रांची। किसी का अंतिम संस्कार कराना पुण्य का कार्य समझा जाता है। रांची के पदमचंद जी ने 10-15 नहीं बल्कि 7,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों का अंतिम संस्कार कराकर अद्भुत कार्य किया है। अंतिम संस्कार के लिए लगातार शव आने के कारण कई बार 2-3 दिनों के लिए ये श्मशान घाट में ही रह जाते थे। आप कैसे जाते हैं? आपको लोग बुलाते हैं या आप सुनते हैं और चले जाते हैं? कुछ जगह तो मालूम होने से अपने भी चले जाते हैं और बहुत सी जगह से खबर आती है, वहां भी जाते हैं। रांची में तो करियर है, रांची के आसपास में बहुत जगह गया हूँ। समुचे सामान को जुटाना, परिवार को सांत्वना देना, उसी की तैयारी करना और उसके बाद उसे मुक्ति धाम पहुंचाना और वहाँ खड़े रह के उस कार्य को पूरी तरह से जलाना, यहाँ तक भी करता हूँ। आज भले ही पदमचंद जी हमारे बीच नहीं हैं, पर जिस तरह से 7,000 व्यक्तियों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का जो कार्य किया है, ऐसा अद्भुत कार्य शायद ही किसी और ने किया होगा। नंबर 8, रमेश सरावगी, चेयरमैन, सरावगी उद्योग, कोलकाता।
17 साल की उम्र से व्यवसाय शुरू किया और जहां बंगाल के प्रतिष्ठित उद्योगपति के रूप में अपने को स्थापित किया, वहीं समाज सेवा में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने कहा कि एकल विद्यालय, ये क्या है? एकल विद्यालय गांव में जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहां पर गांव के किसी एक युवक युवती को सेलेक्ट करके उसको अपने गांव का विकास करने के लिए मोटिवेट करते हुए एक स्कूल चलाने का उसको प्रेरणा दी। वो अपने गांव का विकास कर सके, इसलिए एक इनफॉर्मल स्कूल पेड़ के नीचे चौपाल के ऊपर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का एक इनफॉर्मल 3 घंटे का विद्यालय शुरू हुआ। आज पूरे भारत में लगभग 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय चल रहे हैं। गौ सेवा के द्वारा हजारों गायों की रक्षा और सेवा के लिए इन्होंने अपना काफी समय दिया। मृदभाषी रमेश जी आज संयुक्त परिवार और संस्कारों की प्रेरणा है। नंबर 7, श्री प्रकाश ढलावत, सामाजिक कार्यकर्ता, मुंबई। किसी को तीर्थ कराना खुद के तीर्थ करने से ज्यादा पुण्यकारी है और जिसे तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, अगर वो दिव्यांग है तो पुण्य अभूतपूर्व बन जाता है। पर प्रकाश जी ने 5 से 10 नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में 6000 से भी ज्यादा दिव्यांगों को शिखर जी की कठिन यात्रा समेत कई अन्य तीर्थों की यात्रा कराई है। 6000 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को आपने तीर्थ यात्रा कराई, तो ये आपके मन में भाव कैसे आए? जयपुर के अंदर बड़खेड़ा एक तीर्थ है, वहाँ दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ नीचे बैठ के जयपुर का एक आदमी था, जन तवन भजन कर रहा था। मैंने बोला भैया तुम नीचे बैठ के कर रहे हो, इतना अच्छा गा रहे हो तो प्रभु के पास जाके गाओ। उसने अपने चादर एक साइड की, बताया मेरे दोनों पाँव पोलियो के ग्रस्त है, मैं नहीं चढ़ सकता हूँ। मेरे को क्या मालूम क्या दिमाग में आया, सीधा उसको उठाया और भगवान के सामने ले जाके बिठा दिया। वो भगवान को देख के इतना रोया कि मैं बचपन में मैं भगवान की शक्ल देखी थी, उसके बाद मैं अभी 35 साल का हो गया था, वो अभी इस समय मैंने उसकी शक्ल देखी है भगवान की। वहाँ मेरे को विचार आया कि भाई यह दुनिया जो कर रही है, संग लेके जा रहे हैं, कोई किधर लेके जा रहा है, कोई यात्रा कहाँ निकले, अपन क्यों नहीं इनको ही लेके जा रहे हैं। अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण जिन व्यक्तियों का तीर्थ यात्रा करना एक सपना ही रह जाता, वैसे हजारों व्यक्तियों को तीर्थ यात्रा कराना एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अनुकरणीय उदाहरण है। नंबर 6, भीखम चंद पुगलिया, चेयरमैन, श्री महावीर एजेंसी, कोलकाता। राजस्थान के डूंगरगढ़ में जन्म लेकर कोलकाता को अपनी कर्मस्थली बनाने वाले भीखम चंद जी पुगलिया ने जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों के लिए अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कार्य किए हैं। आज आप सफलता के एक मुकाम पर हैं, एक आपका नाम जैन समाज में काफी गर्व से लिया जाता है, भीखम चंद पुगलिया। इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं इसका श्रेय मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय धर्मचंद्र जी पुगलिया और मेरी पूज्य माता जी श्रीमती किरण देवी पुगलिया को दूंगा, और मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला को पुगलिया को भी मैं बहुत बहुत इसके प्रति आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझे हर कदम पर सहयोग दिया। आप किस तरह के सामाजिक और धार्मिक कामों में आपका समय जाता है? मैं काफ़ी धार्मिक प्रोग्रामों से जुड़ी हुई हूँ। जैसे एक सबसे बड़ी अभी फिलहाल महासभा है, हमारी जैनों की सबसे बड़ी संस्था, उस संस्था श्रोमणी महासभा, उसकी मैं अभी ट्रस्टी के रूप में सेवाएं दे रही हूँ और महिला मंडल से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं लेडीज जीतो विंग में भी सक्रिय कार्य करता हूँ। मृदुभाषी पुगलिया जी का शिक्षा, चिकित्सा और धर्म के क्षेत्र में योगदान अतुलनीय है। उन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नंबर 5, राजेंद्र लुंकड़, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जैन संगठन, अहमदाबाद। मात्र 30 वर्ष की उम्र में व्यावसायिक क्षेत्र में अपार सफलता अर्जित करने वाले राजेंद्र जी सामाजिक कार्यों से जुड़ गए। भारतीय जैन संगठन BJS के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अपने पुत्र के विवाह को सामाजिक उत्सव का रूप देते हुए उन्होंने एक साथ 6 जोड़ों का विवाह कराकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामूहिक विवाह की परंपरा को ही बदल के रख दिया, तो ये परिकल्पना आपके दिमाग में कैसे आई? जिस तरीके की आज का आधुनिकीकरण में दौड़ चल रही है, मैं उस दौड़ में सम्मिलित हो जाता या समाज के लिए कुछ ऐसा फंडामेंटल काम करता, ये सोच मेरे मन में तैर रही थी। तो उसमें मैंने ऐसा
संकल्प लिया कि इसको विवाह को एक कार्यक्रम न करके विवाह को एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया जा सकता है क्या। तो इसका एक मॉडल बनाया गया कि 6 जोड़ों को साथ में जोड़ा गया, 800 कमरे बुक किए गए, भोजन में मात्र 15 आइटम से ऊपर हम रोक लगा दी। 12 परिवारों का सामूहिक रूप से यह आयोजन था। यह आयोजन लुंकड़ परिवार का आयोजन नहीं था, यह आयोजन पूरे समाज का आयोजन। राजेंद्र जी जैसा व्यक्तित्व कम मिलता है जो व्यवसाय से अधिक सामाजिक कार्यों को महत्व देते हैं। इसी साल नवंबर माह में पुनः कई जोड़ों का विवाह एक ही स्थल पर आयोजित कर रहे हैं। नंबर 4, डॉक्टर प्रकाश पारख, चेयरमैन प्रकाश पारख ग्रुप ऑफ कंपनीज कोलकाता के प्रतिष्ठित व्यवसाय प्रकाश जी का परोपकार और सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने 13,000 से भी ज्यादा लोगों की आंखों के ऑपरेशन करवाए, जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया, दिव्यांगों को उपकरण दिए। 12,000 लोगों को आपने आंखों का ऑपरेशन उनका करवाया। आप सारे खर्चे उठाते हैं, ऑपरेशन, चश्मे का, सब A to Z जितना भी खर्चा होता है, ये हमारी संस्था है प्रकाश पारख चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारे उसके अंडर में होते हैं। और क्या क्या काम करते हैं परोपकार पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप जानते हैं, दूर दराज से रोगी आते हैं, गांव से रोगी आते हैं, तो उनके साथ 1 जन 2 जन ऐसे आते हैं और वो कोई महीने वाला रहता है, कोई 20 दिन रहता है, कोई 1.5-2 महीने भी रहते हैं। तो मैंने देखा लोगों के पास में पैकी लोग इतने आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं कि उनको खा नहीं सकते, वो 2 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप 1 टाइम का खाना खाओगे तो 100 रुपये तो लग ही जाते हैं। कई जनों को मैंने देखा कि वो 4 बिस्कुट खा के पानी पी हुई है, देख के बहुत पीड़ा भी हुई मेरे को। 2021 में ये मील ऑन व्हील नाम से हमने एक गाड़ी निकाली है, जिसके माध्यम से हम 4 रोटी, सब्जी और हलवा उनको भोजन करवाते हैं गर्मा गर्म। कई लोगों ने उद्योग खड़े किए, लेकिन प्रकाश पारख ने इंसानियत की भी एक मजबूत नींव रखी। नेत्रदान शिविरों से लेकर गरीबों के भोजन तक उनका हर प्रयास करुणा का परिचायक है। नंबर 3, धर्मराज रांका, सोशल वर्कर, हैदराबाद। करोड़ों का व्यापार छोड़कर जीवन भर गायों की सेवा में लग जाना ये कोई साधारण निर्णय नहीं, पर श्री धर्मराज जी ने पिछले 35 वर्षों से लगभग 7,000 गायों की सेवा और संरक्षण में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आपका करोड़ों का व्यवसाय था, आपने उस व्यवसाय को छोड़कर आप गाय की सेवा में लग गए। ये भाव आपके मन में कैसे आए? मेरा उम्र 49 साल थी जब ऐसा ही दिमाग में आया कि नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोटेक्शन करने, उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर अलकबीर स्लॉटर हाउस के अगेंस्ट में आंदोलन किया। वो उसी पीरियड में कटने से बचाई गई गौवंश की रक्षा कर भाग्यनगर गौसेवा सदन की स्थापना करवाई और चलते चलते दिल्ली में भी काफ़ी एजुटेशन किया है। उन्होंने चप्पल पहनना भी त्याग दिया ताकि अनजाने में भी किसी जीव को हानि न हो। गायों का दूध तक बाजार में नहीं बेचा जाता, बल्कि बछड़ों को पिलाया जाता है। नंबर 2, गिरीश शाह, फाउंडर, समस्त महाजन, मुंबई, डीजी एक्सपोर्ट्स के नाम से, जहां विश्व में इनका डायमंड का काफी बड़ा कारोबार, वहीं समस्त महाजन संस्था के द्वारा लाखों गायों और अन्य पशु पक्षियों के लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। गाय के अलावा और किन पशुओं या पक्षियों के लिए आप कार्य कर रहे हैं? ऐसा है, चींटी से लगा के हाथी, सब है मेरे साथी। हम हर जीव जंतु के लिए काम करते हैं। 19,500 गौशाला भारत की वो हमारे नेटवर्क में है। हमने बंबई में पूज्य गुरुदेव नम्र मुनि जी की प्रेरणा से एक एनिमल हॉस्पिटल ऑन व्हील्स एम्बुलेंस हमने शुरू की। बंबई में हमारी 11 एम्बुलेंसेस है। गिरीश जी ने केवल मानवता ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन की अलख जगाई है। उन्होंने 6.5 लाख गांवों को समृद्ध, स्वावलंबी और खुशहाल बनाकर पुनः सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करने का संकल्प उठाया है। उनका यह अभियान समाज, प्रकृति और जीव मात्र के कल्याण का प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है। नंबर 1, पद्म भूषण DR मेहता, संस्थापक, जयपुर फूड, जयपुर। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर एवं सेबी के अध्यक्ष रहे श्री DR मेहता एक दुर्घटना में स्वयं घायल हुए। उसी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की स्थापना की, जो आज विश्व में जयपुर फूड के नाम से प्रसिद्ध है।
इस संस्था द्वारा अब तक लगभग 25 लाख लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए जा चुके हैं। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जयपुर फूड का कैसे आया? मैं सन 1969 में कलेक्टर जैसलमेर था। वहाँ एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, बचने की उम्मीद नहीं थी, बच गया। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त था कि पैर काटना पड़ेगा, वो भी बचा लिया। फिर 5 महीने अस्पताल में रहा और ये आया भाव कि मेरा पैर कटता तो शायद भारत सरकार मुझे इंग्लैंड अमेरिका भेज देती अपने खर्चे पे। गरीब आदमी का क्या होता। उस वक्त मैं सरकारी सेवा में एनजीओ कैसे बनाऊं। 75 में मैं सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर राजस्थान था। वो खुद हैंडीकैप थे, उनका हाथ कटा हुआ था। मुझे परमिशन दे दी कि एक सिविल सर्वेंट को एनजीओ बनाने की परमिशन मिल गई। मेहता जी ने जयपुर फूड के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों के लाखों लोगों को नवजीवन देने का जो कार्य किया है वह अद्भुत, अनुकरणीय और अविश्वसनीय है। तो यह था एसेंस प्रेजेंट्स देश दुनिया के जैन धुरंधर पार्ट 6। इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत वाह जिंदगी द्वारा निर्मित एसेंस प्रेजेंट्स जैन रत्न सीरीज में शामिल विभूतियों के प्रेरणादायक जीवन का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे पार्ट 7, जिसमें किसी अन्य क्षेत्र के 15 और जैन धुरंधरों से आपका परिचय कराया जाएगा। यदि आप भी किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश का नाम रोशन किया है, तो हमें अवश्य सूचित करें। उन्हें भी जैन रत्न सीरीज में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपने अभी तक वाह जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी की जिंदगी बने वाह जिंदगी।